साथियों नमस्कार। मैं रोशन कुमार। हम लोग जो हिंदी व संस्कृत ग्रामर पढ़ रहे थे, आज उससे आगे बढ़ेंगे। पिछले कक्षा में पढ़ चुके थे अयोगवाहवन। अयोगवाहवन कितने होते हैं? 3। कौन कौन होते हैं? अनुस्वार, चंद्रवृद्धि और विसर्ग। तो आज हम पहले पढ़ेंगे अनुस्वार का प्रयोग। अनुस्वार होता है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो आप सभी ध्यानपूर्वक बोर्ड को देखिएगा और अच्छे से समझ के लिखिएगा। बहुत अच्छा तरीका से समझाएंगे। कोई नए आए हो चैनल पे, आप सभी को बता दें, इस चैनल पे गुरुदेव शिक्षा सेवा चैनल पे आपको संपूर्ण हिंदी व संस्कृत व्याकरण क्लास 10th के लिए पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए सीखते हैं अब आगे। अनुस्वार का प्रयोग। अनुस्वार का प्रयोग। अनुस्वार का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ये इसमें समझने वाली ज़्यादा बात नहीं है, सिर्फ याद करने वाली बात है। ये जो है ना, थ्योरी है, तो आप भी साथ साथ लिखते जाइए और याद करते जाइएगा। चलिए, पहला कुल 10 लिखाएंगे, तो याद करिएगा। उसे बोल के भी लिखा सकते हैं, इससे अच्छा लिखते जाते हैं, आप भी लिखते जाइएगा। पहला देखिए, संस्कृत भाषा में अनुस्वार के बदले संस्कृत भाषा में अनुस्वार के बदले अनुस्वार के बदले मोहलन एवं मोहलन के बदले मोहलन के बदले अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। क्या लिखे? संस्कृत भाषा में अनुस्वार के बदले महलन और महलन के बदले अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते कैसे। एग्जाम्पल लिखिए। जैसे समझिए, जैसे कोई एक शब्द लीजिए, शब्द लीजिए पुस्तकम। पुस्तकम अनुस्वार लिखे। यहाँ अनुस्वार के बदले हम मोहलत का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? पुस्तकम में पुस्तकम। ये दोनों सही है। अनुस्वार के बदले मोहलन, मोहलन के बदले अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, कोई एक और नया शब्द सोचिए तो जिसमें अनुस्वार आए। चलिए, वयम। वयम, इसमें अनुस्वार के बदले क्या मोहलन का प्रयोग कर सकते हैं। समझे? चलिए साथ साथ लिखते जाइए। एक नियम याद करना क्या है, संस्कृत भाषा में अनुस्वार के बदले महलंत, महलंत के बदले अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगले नियम सीखते हैं। दूसरा में यदि शब्द के अंत में यदि शब्द के अंत में महलंत हो, महलंत हो और उसके आगे स्वर हो,
उसके आगे स्वर हो, उसके आगे स्वर हो, तब मोहलन के बदले अनुस्वार नहीं होगा। तब मोहलन के बदले अनुस्वार नहीं होगा। क्या लिखा है याद कीजिए। यहाँ देखिए संस्कृत भाषा में अनुस्वार के बदले मोहलंत और मोहलंत के बदले अनुस्वार का प्रयोग करते थे। शब्द लिए पुस्तकम और वयम। देखिए यहाँ अनुस्वार के पहले व्यंजन व्यंजन है। दूसरा नियम कहता है यदि शब्द के अंत में मोहलंत हो और उसके आगे स्वर हो तब मोहलंत के अनुस्वार नहीं होगा, मोहलंत के बदले अनुस्वार नहीं होगा। मोहलंत के बदले दे दे, मोहलंत के बदले अनुस्वार नहीं होगा। अनुस्वार के बदले मोहलंत हो जाएगा लेकिन मोहलंत के बदले अनुस्वार नहीं होगा। जैसे देखिए जैसे एक शब्द लीजिए वयम, यही ले लीजिए। वयम अस्मि। देखिए शब्द लिए वयम अस्मि, तो यहाँ शब्द समझिए वयम शब्द है, इसके अंत में ये मोहलंत है और अगले शब्द जो लिए उसके पहले स्वर है ना। इस जगह हम लोग क्या अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, इस जगह अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा, समझे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला नियम देखिए, इस समय यही नियम, यदि शब्द के अंत में मोहलंत हो कैसे करेंगे, यदि शब्द के अंत में अनुस्वार हो उसके आगे स्वर हो, उसके आगे स्वर हो तब अनुस्वार के बदले मोहलंत होगा। चलिए इसी को मिटा के हम लिखते हैं। देखिए इसी को हम सही कर रहे हैं। यदि शब्द तीसरा नियम लिखे, इसी को सही कर रहे हैं। यदि यदि शब्द के अंत में अनुस्वार हो और उसके आगे स्वर हो तब अनुस्वार के बदले मोहलन होगा। चलिए तीसरा नियम यहाँ से लिख लीजिए। यदि शब्द के अंत में अनुस्वार हो और उसके आगे स्वर हो तब अनुस्वार के बदले मोहलंत होगा। उदाहरण यही सब यही लिख लीजिए। वयम, देखिए पहले दोनों ले, वयम अस्मि। चलिए जोड़ लेते हैं, वयम अस्मि। जोड़ लिए। इसमें देखिए अनुस्वार है, शब्द के अंत में तो स्वर है, इसमें मोहलंत है, स्वर है। तो अपना लोग पढ़े हैं अनुस्वार होगा और उसके आगे स्वर होगा तो बदले मोहलंत होगा।
ये है, इसके आगे ये है, तो इसमें है तो महलन उपयोग करेंगे, सही है। ये वाले गलत है। तीन नियम हो गया। चलिए अगला, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले नियम पढ़ेंगे। यहाँ में दिक्कत है, लिख लीजिए तो। अब नहीं दिक्कत हो, मिटा देते हैं। तीसरा नियम, चौथा नियम देखते हैं। ये बोर्ड बहुत छोटा है, चलिए लिखाने से अच्छा लिखवा देते हैं। सिर्फ हम एग्जाम्पल समझाते हैं। चौथा नियम लिखिए, महलन के आगे व्यंजन हो तब, लिखे देते हैं, महलन के आगे व्यंजन हो तब, महलन के बदले अनुस्वार का प्रयोग हुआ। महलन के बदले अनुस्वार का प्रयोग होगा। अनुस्वार का प्रयोग हो, जैसे क्या लिखे हैं, महलन के आगे, वही शब्द के अंत में महलन, तो महलन के आगे स्वर था तो अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ, व्यंजन नहीं है तो अनुस्वार का प्रयोग होगा। जैसे शब्द लेते हैं अस्कामा ग्रामा, लिए ना, इसी में ले लेते हैं तो याद रखिए, यदि इस टाइप से रहेगा तो अनुस्वार वाले गलत हो जाएगा, महलत वाले सही हो जाएगा। चलिए अगला नियम देखते हैं, यही होगा, अनुस्वार के आगे व्यंजन हो तो अनुस्वार नहीं होगा, अनुस्वार के आगे व्यंजन हो तो अनुस्वार नहीं बदलेगा, यही लिख देते हैं। अनुस्वार के आगे व्यंजन हो तो अनुस्वार नहीं बदलेगा, अनुस्वार नहीं बदलेगा। अनुस्वार के आगे व्यंजन हो तो अनुस्वार नहीं बदलेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे देखिए अस्कामा ग्रामा, देखिए आप सोचिएगा इसमें गलत है, इसमें सही क्या हुआ। देखिए अनुस्वार के बाद व्यंजन हो तो अनुस्वार नहीं बदलता है, मतलब मोहलत में नहीं बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ का था मोहलन के आगे व्यंजन हो, मोहलन के आगे व्यंजन हो तो अनुस्वार नहीं हुआ, मतलब इस टाइप का शब्द रहेगा तो इस टाइप से हम नहीं लिख सकते, लेकिन इस टाइप का शब्द है तो इसको नहीं बदल सकते, इस टाइप से नहीं लिख सकते, सेम है, नियम उल्टा है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फास्ट में सीखेंगे। 10 नियम है, 500 हो गया। चलिए छठा देखिए, नहीं हटेगा।
देखिए छठा नियम, अनुस्वार के बदले पंचम मतलब पंचमा अक्षर अक्षर और पंचमा अक्षर के बदले अनुस्वार का प्रयोग होगा। पंचमा अक्षर के पहले अनुस्वार का प्रयोग क्या लिखे, अनुस्वार के बदले पंचमा अक्षर और पंचमा अक्षर के बदले अनुस्वार का प्रयोग हुआ। पंचमा अक्षर क्या होता है ये देखिए पहले, जैसे पंचमा अक्षर पता है, जैसे क लिखेंगे तो इसका अंतिम होगा अंग, ये हुआ पंचमा अक्षर। च लिखेंगे तो न, ट लिखेंगे तो न, ये सब पंचमा अक्षर हुआ। इसके बदले हम अनुस्वार लिखेंगे, अनुस्वार के बदले पंचमा अक्षर लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल एक दोस्त समझ लीजिए। एक एग्जाम्पल लिखिए, अंदर, इसको हम लिख सकते हैं, हाँ याद रहे, ये मतलब अनुस्वार के बाद जो अक्षर होगा उन्हीं का पंचमा अक्षर लेंगे। ये द है, ये वाले इसके ही पंचमा अक्षर लेंगे हर एक चीज में। तो अंदर के क्या होगा, अंदर ऐसे लिख सकते हैं। चलिए जैसे हिंदी लेते हैं, क्या होगा, लिख सकते हैं, आगे और सीखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। अब आगे इससे छठा नियम हो गया, सातवां नियम। अनुस्वार के बदले चलिए, अनुस्वार के बाद जो आसपास व्यंजन आए उसके ही वर्ण का पंचमा अक्षर अनुस्वार के बदले होगा। अनुस्वार के बदले जो स्पर्श व्यंजन आए अनुस्वार के बाद जो स्पर्श व्यंजन आए उसके ही वर्ण का पंचमा अक्षर होगा। क्या लिखे, अनुस्वार के बाद जो स्पर्श, अनुस्वार के बाद जब स्पर्श व्यंजन आते हैं तो उसके ही वर्ण का पंचमा अक्षर होगा। पंचमा अक्षर क्या होता है समझ गए, अनुस्वार क्या होता है समझ गए, ये दोनों जानते ही है तो समझने वाला। चलिए कोई शब्द लीजिए, अंदर, यही अंदर लीजिए, इसके बदले अंदर होगा। जैसे गंगा लीजिए, वैसे भी समझिए, ये गौ है तो क ख ग में होता है, इसका पंचमा अक्षर लेंगे, वही बात है, सिंपल है। तो ग अंग गा, हाँ याद रहे, इसमें अंगा में नहीं घुसा सकते हैं, अच्छा नहीं लगेगा। तो इस टाइप से लिखते हैं, गंगा कोड़ा तो हलन दे देते, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ग अंग गा, ठीक है।
ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा ये रहता है, दोनों लिख सकते हैं। चलिए अगला नियम 8 मान लीजिए, 10 नियम जानेंगे। 8वां है, यदि वर्ग 2 पंचमाक्षर एक साथ हो, यदि वर्ग यदि वर्ग में 2 पंचमाक्षर एक साथ हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या कहता है, यदि वर्ग में या शब्द में लिखते हैं दोनों एक ही, वो 2 पंचमाक्षर हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे लिख देते हैं, फिर सेट हो जाएंगे। तन्मय, देखिए ये पंचमाक्षर है, ये पंचमाक्षर है, वर्ग में 2 को पंचमाक्षर आ गया तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते, सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं। चलिए एक और शब्द लेते हैं, जगन्नाथ। देखिए जगन्नाथ में यहाँ 2 को पंचमाक्षर आया तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसे नहीं लिख सकते हैं जगन्नाथ, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हुआ। पंचमाक्षर 2 को आ जाए तो उसमें परिवर्तन नहीं होता। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 नियम और है। यदि पंचमा अक्षर किसी अंतस्थ या उस व्यंजन के साथ हो, यदि पंचमा अक्षर अंतस्थ या उस व्यंजन के साथ हो, अंतस्थ या उस व्यंजन के साथ हो तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या लिखे, यदि पंचमा अक्षर अंतस्थ या उस व्यंजन के साथ हो तो उसमें भी कोई पंचमा अक्षर नहीं होगा। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, उस व्यंजन 4 होते हैं, पता है, ये लॉ हुआ था साहब, ये 8वां। जैसे देखिए कोई शब्द सोचिए, जैसे सन्यासी, देखिए अंतस्थ व्यंजन आया तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको हम इस टाइप से नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, ऐसे ऐसे होगा। चलिए अगला एक और शब्द लीजिए, तन्वय।
ऐसे नहीं लिख सकते, इस टाइप से देखिए, पुष्प व्यंजन अंतस्थ व्यंजन आया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए एक और नियम है अगला, देख लेते हैं। अनुस्वार के बाद अंतस्थ या उष्ण व्यंजन हो तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। पंचमा अक्षर के बाद, याद रखिए, अनुस्वार के बाद, पंचमा अक्षर हो या अनुस्वार के बाद, अनुस्वार के बाद अंतस्थ या उष्ण व्यंजन हो, उष्ण व्यंजन हो तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। लास्ट है, ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया होगा, उतना लंबा तो नहीं बनाएंगे, ये होगा। देखिए अनुस्वार के बाद भी अंतस्थ या उष्ण व्यंजन हो तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए अंतस्थ में भी सभी, जैसे देखिए जैसे संसार संयम, इसमें इससे रहेगा तो स्टेप नहीं होगा, स्टेप रहेगा तो स्टेप नहीं होगा। चलिए अनुस्वार का प्रयोग आज सीख लिए इतना। अगले वीडियो में हम सीखेंगे चंद्र बिंदु का प्रयोग। तो चैनल पे कोई नया आया हो तो सब्सक्राइब शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले दिन, आज के लिए अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।